बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज हमारा प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला शालामार बाग का है, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है और वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। हम ऑरेंज ट्रेन जो है उस पर सवार हुए हैं यहाँ से अपने इलाके से। और ऑरेंज ट्रेन देखें, एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे शहरियों के लिए। जो वैन पे सफ़र करते थे उनको इसका अच्छा अंदाज़ा होगा। एयर कंडीशन और साफ़ सुथरी ट्रेन और फास्ट सर्विस है, कोई डिले नहीं होती है। तो हम यहाँ से शालामार बाग के लिए निकले हैं, जिसका अपना ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन है। हम यहाँ पे उतरते हैं ऑरेंज ट्रेन स्टेशन से, तो आपको बिल्कुल साथ ही आपका कुछ चंद कदम के फासले पे शालामार बाग की जो है वो दीवार नज़र आती है। उसकी दीवार जो है वो अपनी ताकत और अपने वक़्त के जो हुक्मरानों ने उसको तमीर किया वो उसके हिसाब से वो बड़ी मज़बूत है और आज भी कायम दायम है। ये देखें, एक छोटा सा दरवाज़ा है और साथ एक कमरा बना हुआ है जहाँ पे उनके मुलाजमीन रहते होंगे। ये हम मेन एंट्रेंस से शालामार बाग का जो अंदर का जो एंट्रेंस है, जहाँ पे टिकट लगी हुई है, वहाँ टिकट ले के यहाँ से हम एंटर होते हैं। और जब आप मेन गेट जो ये वाला एंटर होते हैं यहाँ से, तो आपके दाएं बाएं एक छोटा सा बाग सा नज़र आता है, जो ग्रीन लान है दोनों तरफ। उसके बाद फिर आप आगे देखें, छोटी सी इसमें आपको बिल्डिंग एक पीछे है। बारादरी भी नज़र आ रही है ये आपको छोटी सी मेरे बिल्डिंग बैकग्राउंड पे, आपको नज़र आ रही है। और इसके सामने दूसरा रास्ता भी है। तो ये एक इजाफी फौजी इमारत जो बाद में बनाई गई, और इसमें आप देखें इसके ऊपर जो अपना ये देखें, इसका वर्क देखें, इसके अंदर पत्थर के ऊपर। और ये सारा जो है ना जी, ये गोलकंडा का पत्थर है इंडिया से। और ये देखें आप, ये से संगे सुर्ख कहते हैं। ये आपको मुख्तलिफ से देखें इसके, लेकिन इसकी जो है ना वो ये हम आपको बारादरी का व्यू दिखा रहे हैं। मौसम की वजह से वो मुतासर हो और रही है। ये इसकी तामीर देखें, और ऊपर चूना का जो है ना सारा काम किया हुआ है। लेकिन इस ज़माने से देखें इसकी हालत ख़राब हो चुकी है, लेकिन एनीवे ये वर्ल्ड हेरिटेज में ही आ रहा है। और अभी वही इसकी केयर के लिए दोबारा से इसकी रिपेयर के बारे में अपना ये चल रहा है इसके मामलात। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखें इसकी नफासत देखें, और किस नफासत से ये देखें तामीर की गया है। ये आप इसका ना एक व्यू, जर्नल व्यू भी आप देखें दोनों तरफ, और दरवाजे देखें आमने सामने भी हैं। जो है ना, आप आगे बढ़ें तो आगे जो एक मेन एंट्रेंस है जहाँ से आपको उसका व्यू नज़र आता है, जहाँ से आपके असल जो है ना वो शालामार बाग का जो है ना वो हिस्सा शुरू होता है। वो ये यहाँ से निकलते ही बरामदे से निकलते ही आपको एक लंबी कतार फुहारों की नज़र आती है। ये सैकड़ों की तादाद में फुहारे लगे हुए हैं। और मेरी याददाश्त जहाँ तक काम करती है, मैंने इनको चलते हुए देखा हुआ। लेकिन अब चूँकि गवर्नमेंट ने जो है वो इनको बंद किया हुआ है, उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, मेंटेनेंस का वजह हो सकती है या और कोई। लेकिन अभी ये है कि ये बंद है। और जब ये चलते हैं, और इसका हुस्न और ख़ूबसूरती कैसी होगी जब यहाँ से 100-150 फुहारा जो है वो चलता होगा। और जब बादशाह सलामत इसके साथ साथ अपने घूमने फिरने के लिए और सियाहत के लिए आते होंगे, तो कैसा लगता होगा सीन में। और जब आवाज़ लगती होगी, बा मुलाजा होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ़ ला रहे हैं, तो हर बंदा जो है वो अलर्ट हो जाता। और ये इससे चलते जाएँ आगे तो एक छोटी सी एक बिल्डिंग नज़र आती है, जो कि इसके पहले हिस्से के इख्तिताम का जो है वो अलामत समझी जाती है। और इसके बाद जो है ना वो दूसरा हिस्सा शुरू होता है। मतलब ये 3 लेवल पे बना हुआ है। जब शालामार बाग में आप दाखिल होते हैं तो इसका पहला हिस्सा जो है वो मेन बाहर की एंट्रेंस के लेवल पे है। और ये जब यहाँ पे एंड होता है पहला हिस्सा, तो इसके आगे एक ऐसी बारत जो है ना वो व्यू पॉइंट बना हुआ है कि आप वहाँ पे खड़े हों तो आपको दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा भी वहाँ से नज़र आता है। और बहुत ही खूबसूरत आगे नज़ारा है। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ से आप देखें इसके फुहारे, जो नीचे वाला लेवल है उसके फुहारे चेक करेंगे। ये एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक किस्म का ये बाग है, और इसके अंदर ये फुहारे और इसकी बिल्डिंग और इसका जो लेआउट प्लान है, ये देखें ज़रा, ये दुनिया की कोई जगह इसके साथ मैच नहीं कर सकती। बहुत ही प्यारी खूबसूरत, और मतलब ये है कि आप उसमें गुम हो जाती हैं। ये नीचे वाले लेवल पे हम जा रहे हैं जी, और नीचे वाला लेवल दिखाते हैं आपको। आइए हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, ये देखें हम सेकंड तख्ता पे आ गए हैं जो नीचे है, और बाहर वाले से इसकी कोई गहराई जो है ना 8-9 फुट गहरी। और ये आपको एक जनरल व्यू इसका दे रहे हैं। ये तालाब है, इसके अंदर वही फुहारे हैं। और अब
दरमियान इनको कुछ चलाता नहीं तो आज भी इनकी शान शौकत उसी तरह ही है। अगर ये ऑपरेशनल हो और उस अगर ये चलने वाली हालत में हो तो बहुत खूबसूरत वर्ल्ड हेरिटेज में ये शामिल है। और उस प्लेटफॉर्म और इसकी खूबसूरती आप देखें जी, ज़रा करीब से देखें इसको खुद ही। फुहारे चलते होंगे और उसके बीचों बीच जो है ना वो एक अच्छा सा उन्होंने तख्त भी बनाया हुआ। ये देखें, ये एक और तख्त है जो कि जहाँ से ऊपर से पहले लेवल से पानी नीचे गिरता है उसके बिल्कुल सामने, और जब पानी की गिरने की आवाज़ आती होगी उसका क्या वो कैसा मतलब सीन पैदा होता होगा। ये उसके पिलर और उसके जो पाए हैं, ये तख्त के 4 पाए हैं, ये उसको दिखाया जा रहा है कि ये वक्त के साथ साथ जो है ना इनके ऊपर जो है ना अलामात और उसकी ज़ाहिर हो गई हैं कि ये काफ़ी पुराने हो गए हैं, 400 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। और ये वाला जो है ना ये तख्त के एक कोना जो है वो टूटा भी हो। सुना बताया ही जाता है कि यहाँ पे 3 सिखों का कब्ज़ा था राजा रणजीत सिंह से पहले, तो उन्होंने इसको उखाड़ने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रही। और ये तख्त आज भी कायम दायम है, संग मरमर का बना हुआ है और ख़ूबसूरत है। ये सामने का व्यू देखें जिस तरह, और इसके जो है वो मतलब एक एक साइड एक एक पहलू जो है वो खूबसूरत है, बहुत ही मेहनत और जो है लगन के साथ और बड़े शौक़ के साथ तमीर किया गया है। और ये बिल्डिंग भी बड़ी आलीशान है, संग मरमर की भी है और साथ में सुर्ख पत्थर भी इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ से पानी ऊपर से नीचे गिरता है। जी व्यूअर्स ये देखें, ये ओरिजिनल फुटपाथ जो बना हुआ है, जो चलने के लिए ये जो जगह बनी हुई है, ये देखें अपनी उम्र के साथ इसमें खड्डे पड़ गए हुए हैं। ये मतलब घिस घिस के ना ये ईंटें हैं, छोटी ईंट का जो बना हुआ फर्श, और ये इसके अंदर देखें कहीं ये घिस घिस के खड्डे पड़ गए हुए हैं, गहरे बन गए हुए हैं, और अपनी ओरिजिनल हालत में आज भी ये फर्श मौजूद है। ये देखें, और इसके लेफ़्ट साइड पे देखें ये तालाब, और इसके अंदर वो जो चबूतरा बना हुआ है उसके ऊपर पाकिस्तान के मुख्तलिफ फ़नकारों ने इसके ऊपर परफॉर्म भी किया, गुलकारों ने इसके ऊपर गज़लें और गाने भी गाए हैं। आजकल ये इन्होंने बंद किया हुआ क्योंकि ये जो ब्रिज बना हुआ है ना ये गुजरने वाला, ये काफ़ी पुराना हो गया, तो इसकी हालत इस तरह की नहीं है कि वो इतना जो है ना वो लोगों का वज़न उठा सके, तो इसलिए उन्होंने बंद किया हुआ। ये इंतज़ामिया ने पुल बंद किया, उसकी रीज़न ये है कि पुल काफ़ी पुराना हो गया, तो ऐसा ना हो कि कहीं वज़न ज़्यादा आने की वजह से वो गिर जाए। अब ये सुर्ख पत्थर से बनी हुई इंतहाई खूबसूरत, मुझे तो संग मरमर से भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है ये वाली बिल्डिंग। ये बिल्डिंग का देखें, एक एक नक्शो निगार देखें, एक एक हिस्सा देखें, और हैरानगी वाली बात यह है कि यहाँ नीचे कोई इसके कोई पिलर नहीं है, कोई इसके नीचे वो गार्डर नहीं है, या कोई इसके नीचे कोई शहतीर नहीं है। ये पत्थर जो है खड़े किस चीज़ पे है ये समझ नहीं आ रही। नॉर्मली ये लोग डाट के साथ ना ऐसे गुलाई में छत डालते होते थे, लेकिन इसकी जो है ना बिल्कुल अमूदी है और सीधी छत पड़ी हुई है और पत्थर लगे हुए हैं। लेकिन ये भी एक नीचे के तख्ते के अंदर ये शाहजहां के ज़माने की ये तमीर है, ये आप जहन में रखें। दोनों तरफ बारादरी, और ये देखें आप नीचे ये जो आप नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे से आपको ये बने हुए ये दलान से, ये खुरा इनके अंदर ना एक एक में चिराग जलाए जाते थे, और इसका व्यू, और नीचे ये देखें 5 फव्वारे भी हैं। दूसरा लेवल वहाँ पे एक, और ये आप अंदाज़ा करें कि किस तरह का समा होगा जब इनमें चिराग जलाए जाते थे और इसका एक रोशनी और व्यू बनता था। सफ़ेद पत्थर के साथ ना बनी हुई हैं बारादरियाँ। अब ये तीसरा लेवल शुरू हो गया, और ये वो लेवल है जो पार्क का तीसरा लेवल आखिरी लेवल है। यहाँ पे आप नीचे उतरें तो इसके आपको सामने एक वसी और अरीज़ एक बाग नज़र आता है, जो इसकी असल जो पहचान था। तो वो आपके मतलब जो है ना बारादरी जहाँ पे एंड होती है उसके बिल्कुल सामने आगे पार्क, ये बारादरी है, और इसके नीचे वो जो चिराग जहाँ पे अभी हम आपको दिखा रहे थे चिरागदान बने हुए हैं कि यहाँ पे चिराग जलते हों, फुहारे चलते हों, और बादशाह सलामत जो है वो तशरीफ़ फरमाओ और समा ज़रा अंदाज़ा करें कि कैसा होगा। और ये सामने वाला ये फुहारे जो है ना बिल्कुल एंड तक चले जाते हैं, उसके दाएँ बाएँ सारा बाग है, और ये वो बाग है जिसका नाम शालामार बाग जिसको कहते थे। इस बाग की वजह से ही वो सारा जो है ना वो ये खूबसूरती और ये जो मंजर ये क्रिएट किए गए हैं ये बादशाह सलामत के लिए। और ये बेसिकली है बाग था जिसमें फलदार और सायादार दोनों दरख्त पाए जाते हैं, बकसरत पाए जाते हैं, आज भी हैं। और इसके जो बीचों बीच ही इन्होंने उसको खूबसूरत बिल्डिंग को तमीर किया हुआ है, ये आज भी कायम व दायम है। और ये देखें इसकी जो है ना दूसरी तरफ से मैं इसको जो है दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया हूँ, कुछ 4-5 सीढ़ियाँ चल के ऊपर आएँ तो ये ऊपर वाला ये जो सफ़ेद बिल्डिंग आपको नज़र आती है ना तालाब के अपोजिट साइड पे जहाँ पे हम अभी खड़े थे,
ये उसकी सीलिंग देखें, लकड़ी की इंतहाई खूबसूरत सीलिंग की हुई है जो अभी भी कायम है, अभी भी कायम दायम है अपनी जगह पे। और ये छत की सीलिंग देखें, ये ओपन है, हवादार है, इसमें बारिश का मतलब पानी भी आता है, हवा भी आती है, लेकिन ये है कि छत आज भी लकड़ी की कायम दायम है और अभी भी मतलब सलामत है। तो ये एक जो है ना बाग का सामने का जो फुहारे लगे हुए हैं, जो आखिरी लेवल है उसके करीब का मंजर आपको दिखा रहे हैं। ये हम फिर ऊपर आ गए हैं, जो सेकंड लेवल जहाँ पे वो प्लेटफॉर्म बना हुआ है और जहाँ पे फुहारे लगे हुए हैं और तालाब है, ये उस जगह पे आ गए हैं। और ये लाल बिल्डिंग जो मैं अभी दिखा रहा था आपको, बगैर जो है ना वो पिलर के, बगैर किसी स्टोन के और बगैर इस तरह खड़ी है, इसके ये दूसरी साइड, पहले हमने वो आपको वो सामने वाली दिखाई जो दूसरी तरफ नज़र आ रही है, अब इस तरफ यहाँ पे फैमिलियाँ बैठ के पिकनिक वगैरह करती हैं, अपना कुछ जो घर से सामान लाती हैं वो उससे एंजॉय करते हैं। ये बाग का मंजर आपको दिखाया जा रहा है, जो इससे आगे वाले तीसरे लेवल पे वो यहाँ से नज़र आता है बैठे बैठे। तो ये शालामार बाग का इंतहाई खूबसूरत तरीन हिस्सा है जिसमें अभी हम मौजूद हैं। और यहाँ से हम जब निकलते हैं तो फिर हम फर्स्ट लेवल की तरफ चढ़ते हैं, और ये दीवार है जो फर्स्ट और सेकंड लेवल के दरमियान में आयल है, यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। और ये कुछ हिस्से जो हैं ऐसे हैं जो ये दिखा रहे हैं कि ज़माने की वक़्त की जो सितम ज़रीफ़ी उसका शिकार है और दीवार टूट फूट का शिकार है। ये जी मोरक्राफ्ट बिल्डिंग, ये विलियम मोरक्राफ्ट जो है ना ब्रिटिश अफसर आया था राजा रणजीत सिंह के दौर में, तो उसने ये वाली बिल्डिंग जो है इसको मरम्मत वगैरह करके और इसके आराम के लिए, इसकी रिहाइश के लिए इसको जो है ना वक्फ किया था, और ये यहाँ पे ठहरा था। इसी नाम से ये विलियम मोरक्राफ्ट के नाम से मोरक्राफ्ट बिल्डिंग मशहूर होगी। इसके साथ ही बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे, मगरब वाली साइड पे एक छोटा सा कुआं है, और उस कुएं से पानी जो है ना वो पीने के लिए, नहाने के लिए इस्तेमाल होता था। और उसके साथ ही एक छोटी सी, जो अभी मैं इसमें नहीं दिखा सका आपको, उसके साथ एक छोटी सी जकूज़ी सी बनी हुई थी जिसमें पानी को स्टोर करके जो राजा था या बादशाह के वक्त का अगर पहले का बना हुआ तो वो इसमें नहाने के लिए, गर्मियों में गर्मी जो है उसका असर दूर करने के लिए वो इसको इस्तेमाल करते थे। तो ये बिल्कुल इस बिल्डिंग के साथ ही लेफ़्ट साइड पे आप यहाँ पे नज़र भी आएगा आपको कुआं है, और कुएं के ऊपर उन्होंने जाली लगा के बंद किया हुआ है, और कुआं अभी भी कायम है, गिरा नहीं है। ये कुआं है और इसके बिल्कुल साथ ही बगल में एक छोटी सी जकूज़ी बनी हुई है, और उसमें पानी खड़ा करके तालाब सा बना के, छोटा सा ऐसे मतलब 3 बाई 3 या इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 5 बाई 5 का हो जाएगा उसके अंदर। तो ये एक खूबसूरत व्यू हमने दिखाया शालामार बाग का, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।